आज हम जिस समय में जी रहे हैं वो युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी है। आज इसके आविष्कार हमारे लिए अभिशाप बन गए हैं। विज्ञान की मदद से किए जाने वाला हमारे दैनिक कार्यों में कई ऐसे बातें जुड़ते चली गई है जिनके कारण धरातल के संपूर्ण जीव जगत पर संकट का बादल मंडराने लगा है। इन समस्या से उभारने के हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हमें पृथ्वी को पहले जैसे बनाना होगा या फिर हमें अंतरिक्ष में कोई और जगह ढूंढना होगा जहाँ पर जीवन संभव हो। ऐसी जगह को ढूंढना पिछले 25 वर्षों में बहुत ही कठिन काम रहा है, परंतु आज हम 4000 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट को जानते हैं जो हमारे सौर मंडल से दूर किसी तारे का चक्कर लगा रहा है और वहाँ जीवन होने की भी संभावनाएं हैं। इन सभी बातों का एक ही तर्क है, हमें ज़रूरत है अर्थ 2.0 की। एक ऐसा प्लेनेट जो हमारी पृथ्वी जैसी हो, उसका ऑर्बिट सेफ हो, उसका डिस्टेंस सन जैसा स्टार से सर्वाइवेबल हो, और तो और जीवन पनपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पानी का प्रेजेंस हो। बीते कुछ वर्षों में यह धारणा बन गई है और वैज्ञानिकों के अंदर यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या ब्लैक होल के आसपास जीवन संभव हो सकता है या नहीं। जापान के एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट जिनका नाम किचिवाड़ा है, वे ब्लैक होल के फिजिक्स पर काम करते हैं। बीते साल उनके द्वारा बताया गया था कि प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। उनके अनुसार प्लेनेट और ब्लैक होल का फॉर्मेशन दो अलग अलग चीज़ है और इस दोनों के फॉर्मेशन में कोई समानता नहीं है। वाडा ने एक्सप्लेन किया था कि डस्ट के पार्टिकल्स ब्लैक होल के ग्रेविटेशन के कारण एक जगह इकट्ठा हो जाता है और प्लेनेट का रूप ले लेता है। जो पहला ऐसा थ्योरी था जिसने यह एक्सप्लेन किया था कि ब्लैक होल के आसपास प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो प्लेनेट फॉर्म होता है वह जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। पृथ्वी पर लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए सूर्य की रोशनी और गर्मी की जरूरत होती है। बिना किसी स्टार के ब्लैक होल के निकट लाइफ को एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स का जरूरत पड़ेगा। संयोग से ये मुश्किल भी नहीं होगा। नासा के वैज्ञानिक स्टेटमेंट द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया था। उसमें बताया गया था कि प्रत्येक ब्लैक होल के पास एक्रीशन डिस्क होता है। बेसिकली एक्रीशन डिस्क एक फ्लैट मटेरियल होता है जो ब्लैक होल के चारों ओर फैला होता है। दूर से आ रही लाइट को एक्रीशन डिस्क तेजी से मूव कराती है, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो दिखने में बहुत ही चमकीला होता है। इस स्टेटमेंट के कैलकुलेशन के अनुसार प्लेनेट को ब्लैक होल से एक निश्चित दूरी पर रखनी होगी, जिससे यह होगा कि ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क बिल्कुल उसी प्रकार दिखेगा जिस प्रकार पृथ्वी के आकाश में सूरज दिखता है। यह सभी चीज़ें तो हमारे हिसाब से चल रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें इसके विपरीत भी हो सकती है, जैसे कि एक्रीशन डिस्क से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रे और एक्सरे की वजह से प्लेनेट अत्यधिक गर्म हो जाएगा और उसके साथ जीवन होने की उम्मीद भी समाप्त हो जाएगी। मानव सभ्यता को जीवन जीने के लिए दिन और रात दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु जो प्लेनेट ब्लैक होल के पास फॉर्म होता है वहाँ दिन रात मुमकिन होगा कि नहीं, इस स्तर पर वैज्ञानिक ने एक्सप्लेनेशन दिए थे। यह संभव हो सकता है क्योंकि ब्लैक होल का मास बहुत ज़्यादा होने के कारण यह बहुत स्पेस को वार्प कर लेता है और लेंस की तरह काम करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम मैग्नीफाइंग लेंस से मैचस्टिक को जलाते हैं, इस तरह से ब्लैक होल प्लेनेट पर लाइट को फोकस करेगा और हम दिन और रात का लुत्फ उठा पाएंगे। इसके लिए सभी ब्लैक होल सूटेबल नहीं होगा। हमें उस ब्लैक होल की आवश्यकता पड़ेगी जो लाइट के स्पीड से घूमता हो। आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार स्पेस और टाइम एक दूसरे से लिंक होता है, यानी कि ब्लैक होल फास्टली घूमता है तो वहाँ समय भी जल्दी पास होगा, और अगर ब्लैक होल स्लोली घूमता है तो वहाँ समय भी धीरे धीरे पास होगा। हम पृथ्वी पर अलग अलग मौसम का आनंद उठाते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। वही हम ब्लैक होल के निकट वाला प्लेनेट की बात करें तो वो लेस स्टेबल होगा और वहाँ पर मौसम करीब 400 सालों में कुछ हद तक बदल पाएगा। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमने एक ऐसा प्लेनेट की खोज कर ली है जो ब्लैक होल के ऑर्बिट में है। हम इस बात के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी को शुक्रिया अदा करते हैं कि वे एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना है। इसका मुख्य मकसद यह पता लगाना होगा कि ब्लैक होल के ऑर्बिट में जो प्लेनेट है उस पर जीवन संभव हो पाएगा कि नहीं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो में हमसे कोई गलती होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना ताकि हम उससे सीख कर आगे बढ़े और आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सके।